नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जीके लाइव सेशन में। बच्चों, कल की क्लास में हमने हरियाणा के पड़ोसी पढ़ना स्टार्ट किया था और अपने हरियाणा की ज्योग्राफी में पहला टॉपिक हरियाणा के पड़ोसी ही होता है। तो सबसे पहले हम पड़ोसियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद डे बाय डे हम अपने हरियाणा के अंदर बच्चों अलग अलग टॉपिक के माध्यम से हरियाणा की जानकारियों से रूबरू होते चलेंगे। तो हरियाणा के जो पड़ोसी हैं उनकी संख्या कल मैंने 7 आपको बताई थी, जिसमें अपने हरियाणा के साथ 5 पड़ोसी राज्यों की सीमा लगती है तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। उन 5 पड़ोसी राज्यों में एक राज्य था हमारा राजस्थान, तो दूसरा राज्य था पंजाब, तीसरा राज्य था हिमाचल प्रदेश। इन 3 राज्यों के बारे में हम कल पढ़ चुके थे और तीसरा राज्य जो है बच्चों वो हमने हिमाचल प्रदेश पढ़ा था। और इस हिमाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है। हरियाणा के 3 जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ क्या बनाते हैं सर, सीमा बनाते हैं। और हरियाणा के इन 3 जिलों में एक अंबाला है, एक यमुनानगर, एक पंचकुला। अंबाला सीमा बनाता है सिरमौर के साथ, यमुनानगर बनाता है सिरमौर के साथ, तो पंचकुला हिमाचल प्रदेश के दोनों जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश का वो जिला सिरमौर है जो हरियाणा के सबसे ज्यादा 3 जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है, सीमा बनाता है। तो मेरे बच्चों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अपने चौथे जिले की, और अपना चौथा जो पड़ोसी राज्य होगा, जिले की नहीं राज्य की बात करेंगे। चौथा जो हमारा पड़ोसी राज्य होगा उसका नाम है सर उत्तराखंड। उसका नाम है सर उत्तराखंड। तो चौथा हमारा पड़ोसी राज्य जो है वो कॉपी पे हेडिंग डालिएगा आप। उत्तराखंड राज्य। बच्चों, सबसे पहले इस पड़ोसी की स्थिति के बारे में हम देखें तो उत्तराखंड हमारे हरियाणा के साथ यहाँ से टच करता है। जब यहाँ से टच करता है तो बीच में आके जब प्लस का निशान लगाएंगे तो उत्तराखंड जो मिलेगा बच्चों वो आपको कौन सी दिशा में मिलेगा? सिर वाली दिशा उत्तर होती है, राइट हैंड वाली दिशा पूर्व होती है। तो बीच वाला जो पार्ट होगा उसे बोलेंगे उत्तर पूर्व। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो उत्तराखंड हमारा पड़ोसी है ये हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ये आपका हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है बच्चों। जिस प्रकार से हमने राजस्थान को कोड दिया था 77 का, पंजाब को कोड दिया था 76 का, हिमाचल प्रदेश को कोड दिया था 32 का, तो उत्तराखंड पड़ोसी को जब हम पढ़ते हैं तो बच्चों इसको कोड देंगे हम 11 का। 11 जो है बच्चों लिखते ही आप लोगों के दिमाग में क्लिक किया होगा कि हरियाणा का एक जिला है जो उत्तराखंड के एक जिले के साथ सीमा बनाता है। वो हरियाणा का जिला कौन सा है? यमुनानगर। तो 11 जो कोड है वो हमें बताता है कि हरियाणा का एकमात्र जिला हरियाणा का एकमात्र जिला उत्तराखंड, हरियाणा का एकमात्र जिला यमुनानगर मेरे बच्चों उत्तराखंड के देहरादून के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड के देहरादून के साथ
क्या बनाता है? सरसीमा बनाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हरियाणा का एकमात्र जिला यमुनानगर है जो उत्तराखंड के साथ देहरादून के साथ सीमा बनाता है। बच्चों ये जो उत्तराखंड हमारा पड़ोसी राज्य है, ये हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य भी है। ये हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला कैसा राज्य है आपका? सर पड़ोसी राज्य है। और इसकी जो सीमा है बच्चों वो कितने किलोमीटर? मात्र 11 किलोमीटर। कितने किलोमीटर सीमा लगती है? मात्र 11 किलोमीटर। यदि हम मानचित्र के ऊपर देखें तो बच्चों मानचित्र के ऊपर आप देखिएगा कि ये जो यमुनानगर जिला है, ये यमुनानगर जिला सीमा बनाता है किसके साथ? देहरादून के साथ। और ये जो सीमा बनाता है ये मात्र 11 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और उत्तराखंड ही अपना हरियाणा का सबसे छोटा पड़ोसी है। सबसे बड़ा पड़ोसी अपने हरियाणा का कौन था? राजस्थान था। ठीक है, तो देहरादून जो है ये किसका पार्ट है सर? उत्तराखंड का पार्ट है। तो सिरमौर किसका पार्ट है सर? हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। ठीक है, तो ये अपने 4 पड़ोसी राज्य हम पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा 5वां पड़ोसी राज्य होगा बच्चों, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश होगा। यूपी होगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में हम बात करें तो बच्चों ये अपने हरियाणा के राइट हैंड दिशा का पड़ोसी है। और राइट हैंड वाली दिशा मैंने आपको बता रखी है कि पूर्व होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश हरियाणा के कौन सी दिशा में स्थित है? सर ये हरियाणा के पूर्व दिशा में स्थित अपना पड़ोसी राज्य है। हरियाणा के पूर्व में स्थित क्या है ये आपका? मेरे बच्चों पड़ोसी राज्य है। ठीक है, तो हरियाणा के पूर्व में स्थित ये पड़ोसी राज्य है। तो जैसे हमने कोड देने की बात की थी कि राजस्थान के साथ हम 77 कोड देते हैं जिलों को पढ़ने के लिए कि कौन सा जिला कौन से जिले के साथ अटैच है। बच्चों 76 कोड हम देते हैं पंजाब के साथ, 32 कोड देते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ, 11 कोड देते हैं उत्तराखंड के साथ। तो जब यूपी की बारी आएगी तो यूपी में भी आपको याद रखना है कोड 76। और 76 कोड हमें बताएगा हरियाणा के 7 जिले यूपी के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो हम बात करें तो ये कौन से 7 जिले हैं अपने हरियाणा के? बच्चों यदि हम इन 7 जिलों को देखें तो एक जिला है यमुनानगर। यमुनानगर के ठीक नीचे आपको जो जिला नजर आएगा बच्चों इसका नाम है करनाल। तो करनाल जो है ये राइट हैंड दिशा में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। करनाल के बाद जो आएगा बच्चों, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये जिला है आपका पानीपत। कौन सा है? पानीपत। पानीपत के ठीक नीचे बच्चों जो जिला है इसका नाम है सोनीपत। सोनीपत। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये दिल्ली आ जाएगी। दिल्ली के बाद हम बात करेंगे तो देखिएगा ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बच्चों फरीदाबाद। क्या नाम है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद के ठीक नीचे बच्चों ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है पलवल। क्या है? पलवल। और पलवल के ठीक साइड में यहाँ लेफ्ट हैंड दिशा में आपको नजर आएगा नू। क्या नजर आएगा? नू। तो बच्चों ये 7 जिले हैं। कैसे याद रखेंगे? ये बच्चों जो है ये आपकी दिल्ली है।
तो 4 दिल्ली के ऊपर हैं, 3 दिल्ली के नीचे हैं। दिल्ली के ऊपर 4 कौन कौन से हैं? एक सोनीपत, एक पानीपत, एक करनाल, एक यमुनानगर। दिल्ली के ठीक नीचे 3 कौन से हैं? एक फरीदाबाद, एक पलवल और एक नूंह। तो बच्चों यही दिल्ली के 4 ऊपर, दिल्ली के 3 नीचे, टोटल 7 जिले राइट हैंड दिशा में उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये बच्चों? यदि हम इस यमुनानगर के बारे में बात करें तो ये इस यमुनानगर की सीमा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के साथ लगती है। किसके साथ सर? सहारनपुर के साथ। ठीक है बच्चों, हम बात करें इस करनाल की, तो करनाल की जो सीमा है एक तो वो सहारनपुर के साथ लगती है और बच्चों एक लगती है शामली के साथ। हम बात करें पानीपत की, तो पानीपत के साथ सीमा बनाता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट? शामली डिस्ट्रिक्ट। बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत के साथ सीमा बनाता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बागपत डिस्ट्रिक्ट। बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद के साथ बच्चों जो डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाता है वो है आपका उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर। अब आप लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जिला तो नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने नोएडा तो पक्का सुन रखा होगा, है ना? सुन रखा है आप लोगों ने नोएडा। मेरे बच्चों, जो आप लोगों ने नोएडा सुन रखा है ना, तो ये नोएडा जो है ये जिला नहीं है, ये तो एक शहर है। और ये जो शहर है ये गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। तो दिल्ली के साथ लगता और अपने हरियाणा के फरीदाबाद को टच करता ये जो नोएडा है बच्चों, ये गौतम बुद्ध नगर जिले का हिस्सा है। और ये गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा हमारे फरीदाबाद के साथ लगती है और हमारे पलवल के साथ भी लगती है। तो पलवल के साथ सीमा बनाता है एक मथुरा, एक गौतम बुद्ध नगर और प्लस में बच्चों एक अलीगढ़। अलीगढ़ जिला आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ये अपने हरियाणा के पलवल के साथ सीमा बनाते हैं। और बच्चों जो ये नूंह है, नूंह, इस नूंह के साथ सीमा बनाता है कौन? मथुरा। मथुरा कौन बनाता है? मथुरा सीमा सर बनाता है। ठीक है, तो बच्चों मैं आप लोगों को 6 जिले काउंट करवाऊं तो सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, गौतम बुद्ध नगर 4, मथुरा 5, अलीगढ़ 6। तो टोटल कितने जिले हुए सर? 6 जिले हो जाते हैं जो सीमा बनाते हैं किसके साथ? मेरे बच्चों ध्यान रखना है, हरियाणा के 7 जिलों के साथ ये उत्तर प्रदेश के 6 जिले सीमा बनाते हैं। अलीगढ़ 6। तो बच्चों हम पांचों के पांचों पड़ोसी राज्यों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट है मैं आपको यहाँ पर भी जोड़ के बता देता हूँ। तो मान के चलिएगा कि ये अपना हरियाणा स्टेट है, तो अपने हरियाणा के आपको ध्यान रखना है कितने राज्य हैं? 7। और उन 7 अपने हरियाणा राज्य के कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले। तो वो 7 ज़िले कौन से हैं? एक तो है सर सहारनपुर, सॉरी, एक तो है बच्चों यमुनानगर, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, यमुनानगर। और ये यमुनानगर जो है ये जुड़ा हुआ है किसके साथ बच्चों? सहारनपुर के साथ। ठीक है, तो इस साइड हम उत्तर प्रदेश के जिले लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जिलों की संख्या वाला राज्य है भारत के अंदर। यमुनानगर के बाद बच्चों अपने हरियाणा का जो दूसरा जिला है वो आपको ध्यान रखना है करनाल। और करनाल की जो सीमा लगती है वो एक तो लगती है सहारनपुर के साथ, और सहारनपुर के साथ साथ बच्चों करनाल के साथ चिपका हुआ है शामली डिस्ट्रिक्ट। करनाल के ठीक नीचे है बच्चों आपका पानीपत, और पानीपत के साथ सीमा बनाता है कौन सर? शामली डिस्ट्रिक्ट। पानीपत के ठीक नीचे है बच्चों सोनीपत, बागपत सीमा बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फरीदाबाद की।
गौतम बुद्ध नगर। फरीदाबाद के बाद हम बात करते हैं पलवल की। पलवल के साथ एक तो गौतम बुद्ध नगर सीमा बनाएगा, एक मथुरा और एक आपका बच्चों अलीगढ़। ठीक है, और उसके बाद है 7वां जिला हरियाणा का नू, जो सीमा बनाता है बच्चों किसके साथ, सर मथुरा के साथ। किसके साथ? मथुरा के साथ। ठीक है, तो ये हमारे हो चुके हैं बच्चों 5 पड़ोसी राज्य जिनके साथ हम हरियाणा के जिलों को जोड़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने हरियाणा के केंद्र शासित पड़ोसी। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अपने हरियाणा के केंद्र शासित पड़ोसी, और हरियाणा के केंद्र शासित पड़ोसियों की जो संख्या है बच्चों वो 2 है। उन 2 में एक दिल्ली है और एक चंडीगढ़ है। ठीक है, तो संख्या कितनी है सर? 2। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं दिल्ली, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना केंद्र शासित पड़ोसी चंडीगढ़। सबसे पहले हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? दिल्ली पढ़ेंगे। पहला हमारा जो केंद्र शासित पड़ोसी है, जिसे हम नई दिल्ली भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। नई दिल्ली की हम बात करें तो आप मानचित्र पे देखिएगा कि ये जो त्रिभुज है ये दिल्ली है, और त्रिभुज यदि दिल्ली है तो यदि हम दिल्ली की स्थिति को देखेंगे तो दिल्ली एक तो आपको राइट हैंड दिशा में नजर आएगी जो पूर्व होगी, और एक दिल्ली का ज्यादातर एरिया इस दिशा में आएगा। ये जो दिशा होगी ये राइट हैंड और बच्चों चरणों वाली दिशा के बीच वाला भाग होगा। राइट हैंड दिशा हमेशा पूर्व होती है, चरणों वाली दिशा हमेशा दक्षिण होती है, तो बीच वाली जो दिशा होगी वो क्या होगी? दक्षिण पूर्व होगी। तो दिल्ली की जो स्थिति है वो हम अपने हरियाणा से बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हरियाणा के पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये हरियाणा के पूर्व और मेरे बच्चों दक्षिण पूर्व में स्थित है। ध्यान रखेंगे, तो ये हरियाणा के पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित है दिल्ली। अब देखिएगा जो दिल्ली है, इस दिल्ली को बच्चों अपने हरियाणा ने 3 दिशाओं से घेर रखा है। हरियाणा ने दिल्ली को कितनी दिशाओं से घेर रखा है सर? 3 दिशाओं से घेर रखा है। तीन दिशाओं से घेरा हुआ है। अब देखिएगा हम मानचित्र पे देखते हैं बच्चों, यदि ये त्रिभुज में दिल्ली मान लेता हूं, अब आप बताओ मान लूं मैं दिल्ली, इसको मान लो सर। अब मैं यदि इस त्रिभुज को दिल्ली मान लेता हूं बच्चों, तो ये त्रिभुज का जो सिर वाली दिशा होगी ये कौन सी होगी? उत्तर। चरणों वाली दिशा होगी ये कौन सी होगी? दक्षिण। राइट हैंड दिशा कौन सी होगी? पूर्व। तो लेफ्ट हैंड दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। ठीक है, तो यदि ये दिल्ली मैंने त्रिभुज के रूप में मानी तो इस त्रिभुज की ये 4 दिशा होगी। अब 4 दिशाओं में मैं बात करूं, उत्तर वाली दिशा में तुम्हें सोनीपत नजर आएगा, दक्षिण वाली दिशा में तुम्हें फरीदाबाद नजर आएगा, पूर्व दिशा में तुम्हें हरियाणा का कोई भी भाग नजर नहीं आएगा, क्योंकि राइट हैंड दिशा का जो दिल्ली का भाग है वो हरियाणा को टच नहीं करता है। और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको नजर आएगा ना वो झज्जर नजर आएगा। क्या नजर आएगा? झज्जर नजर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिल्ली को हमने कितनी दिशाओं से घेर रखा है? 3 दिशाओं से। तो बच्चों कौन सी दिशा नहीं लगती है दिल्ली की हरियाणा के साथ? आप बोलेंगे राइट हैंड दिशा, और राइट हैंड दिशा कौन सी होती है? पूर्व होती है। तो बच्चों पूर्व दिशा को छोड़कर बाकी बची हुई 3 दिशा, जिसमें उत्तर दक्षिण और पश्चिम है, तीनों की तीनों दिशा दिल्ली की हरियाणा को टच करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि दिल्ली की कौन सी दिशा हरियाणा को टच नहीं करती, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? पूर्वी दिशा हरियाणा को टच नहीं करती है। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं दिल्ली,
इस दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिले सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 4 जिले क्या बनाते हैं बच्चों? सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं ये 4 जिले? पहला जो जिला है बच्चों, आपको ध्यान रखना है सोनीपत। मैंने बताया कि दिल्ली के उत्तर दिशा में कौन है सर? सोनीपत जिला है। जो दक्षिण में है बच्चों वो कौन है सर? फरीदाबाद। जो दक्षिण पश्चिम में है बच्चों वो कौन है सर? गुरुग्राम। और जो एक जिला हमारा बचा बच्चों वो होगा कौन सा सर? झज्जर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो गुरुग्राम में आई, तो दिल्ली से चल के आई थी, तो दिल्ली के साथ ये सीमा बनाता है, तभी मेट्रो आई होगी। 2010 के बाद 2015 में मेट्रो चली थी कौन से जिले में? फरीदाबाद जिले में। तो दिल्ली के साथ सीमा बनाने वाला दूसरा जिला याद रखोगे मेट्रो से। तीसरा जिला हाल ही में जहां मेट्रो चलना स्टार्ट हुई है वो झज्जर बना है, क्योंकि झज्जर के बहादुरगढ़ में वर्ष 2018 के अंदर मेट्रो चलना स्टार्ट हो चुकी है। और जब बहादुरगढ़ में मेट्रो चलना स्टार्ट हो चुकी है तो बहादुरगढ़ किसका पार्ट है? झज्जर का ही पार्ट है। और बच्चों ये जो सोनीपत जिला है यहाँ पर मेट्रो चलाए जाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। ठीक है, मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इस ऐसे आपको चारों के चारों क्या कर लेने हैं? ये जिले याद कर लेने हैं। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, जब भी आप दिल्ली की तरफ जाते हो, आप जाते भी होंगे दिल्ली की तरफ, जब आप दिल्ली की तरफ जाते हो तो बीच में मोबाइल के अंदर एक मैसेज आता है कि दिल्ली एनसीआर में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो बच्चों ये एनसीआर क्या है? इस एनसीआर की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होती है? इस एनसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देंगे? हिंदी में बोल देंगे सर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसे बोल देंगे। ठीक है, तो बच्चों दिल्ली की तरफ जब आप जाओगे तो इसे बोलते हैं दिल्ली एनसीआर। अब ये दिल्ली एनसीआर क्या है? दिल्ली एनसीआर क्या है तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली जो है ये बेचारा छोटा सा जमीनी भाग है जिसके ऊपर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और आज़ादी के बाद से ही डे बाय डे बच्चों दिल्ली की ज़मीन के ऊपर जनसंख्या का जो बोझ है वो बढ़ता जा ही रहा है। दिल्ली के अंदर कोई ऐसी ज़मीन ही नहीं बची जहां पर आप उसको खाली तौर पे देख पाओगे। तो बच्चों दिल्ली को चलाने वाले अधिकारियों ने ये फैसला लिया कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि हमें आगे लेके जाना है, दिल्ली के अंदर यदि हमें और उद्योग धंधे स्थापित करने हैं, तो दिल्ली के अंदर तो जगह बची नहीं है, तो हमें दिल्ली के साथ लगते पड़ोसी राज्यों की ज़मीनों को एक्वायर करना चाहिए। और बच्चों इसी को लेकर इन्होंने एक बोर्ड बनाया 1985 के अंदर, इसे बोलते हैं दिल्ली एनसीआर पीबी। एनसीआर के आगे पीबी वर्ड और जोड़ देंगे तो पीबी का मतलब है प्लानिंग बोर्ड। प्लानिंग बोर्ड, प्लानिंग बोर्ड का मतलब क्या होगा मेरे बच्चों? सर योजना बोर्ड होगा, योजना बोर्ड होगा। ठीक है, तो इस बोर्ड ने क्या किया? इस बोर्ड ने सबसे पहले दिल्ली से चारों दिशाओं में, चार दिशा कौन सी होगी? पूर्व होगा, आपका पश्चिम होगा,
आपका उत्तर होगा और आपका दक्षिण होगा। चारों दिशाओं में 100 किलोमीटर की जमीन को एक्वायर कर लिया गया बच्चों। क्या कर लिया गया? एक्वायर कर लिया गया। ठीक है, तो 100 किलोमीटर की जमीन को एक्वायर कर लिया गया और इस जमीन के रेट इतने बढ़ा दिए गए कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाए। जब आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा तो इस जमीन का इस्तेमाल कौन करेंगे? बड़े बड़े उद्योगपति करेंगे। तो बच्चों, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ये जमीन एक्वायर कर ली गई है। ठीक है, और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो यहां पर क्या किया जाएगा? फिर यहां पर बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा। ये जो एनसीआरपीबी बोर्ड है, यदि आपसे इसका गठन पूछ लिया जाए तो आपको गठन बता देना है इसका 1985 के अंदर, 1985 के अंदर। यदि इस बोर्ड का आपसे कोई मुख्यालय पूछ ले कि हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको चलाने वाले अधिकारी कहाँ बैठते हैं, तो एनसीआरपीबी के अधिकारी बैठते हैं नई दिल्ली के अंदर। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। मेरे बच्चों, इसको स्थापित करने का यदि कोई उद्देश्य पूछ ले कि ये बोर्ड क्यों बनाया गया था, तो आपको बताना है कि ये इसलिए बनाया गया था ताकि उद्योग धंधे विकसित किए जा सके, उद्योग धंधे विकसित किए जा सकते विकसित किए जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके। तो जिस दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं, तो इस दिल्ली को बच्चों हमने 3 दिशाओं से घेर रखा है। जब दिल्ली को हमने 3 दिशाओं से घेर रखा है तो बच्चों इस दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा जमीन किसकी आएगी? हरियाणा की आएगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि कितने राज्यों की जमीन दिल्ली एनसीआर में शामिल है, तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के 3 राज्यों की जमीन इस दिल्ली एनसीआर में शामिल की गई है। भारत के 3 राज्यों का क्षेत्र। ठीक है, तो बच्चों सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो किसका है? अपने हरियाणा का। अब सबसे ज्यादा क्षेत्र अपने हरियाणा का क्यों है, ये आप समझ चुके हो, क्योंकि सर अपने हरियाणा ने ही दिल्ली को 3 दिशाओं से घेर रखा है। उत्तर में निकलेंगे तो हरियाणा सर नजर आएगा, दक्षिण में निकलेंगे तो हरियाणा नजर आएगा, पश्चिम में निकलेंगे तो हरियाणा नजर आएगा। और हमने बात की थी कि इस बोर्ड ने सबसे पहले जमीन एक्वायर की है दिल्ली से चारों दिशाओं के 100 किलोमीटर की, और 100 किलोमीटर की जमीन जब 4 दिशाओं में एक्वायर की है तो 3 दिशाओं के साथ मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली जो है वो हरियाणा को टच करती है। किसको टच करती है? हरियाणा को टच करती है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा जो ये 3 राज्य हैं, अब 3 राज्य जो होंगे सीधी सी बात है जिलों में बटे होते हैं राज्य। तो मैं आपसे पूछूं कि इन 3 राज्यों के कितने जिले एनसीआर में आते हैं, तो मेरे बच्चों इन 3 राज्यों के 24 जिले। कितने जिले? 24 जिले। ठीक है, 24 जिले एनसीआर में आते हैं। बच्चों ये जो 24 जिले हैं ये 3 राज्यों के जिले हैं, और इन 3 राज्यों में हम बात करें ना, एक राज्य है हरियाणा, एक राज्य है बच्चों राजस्थान, और एक राज्य है बच्चों उत्तर प्रदेश। ठीक है
बात करें तो हरियाणा के कितने ज़िले हैं जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं? सर हरियाणा की सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो ज़िले भी सबसे ज़्यादा होंगे। 14 ज़िले दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के आते हैं 22 में से। राजस्थान के कितने ज़िले हैं मेरे बच्चों? सर 2 ज़िले हैं राजस्थान के। तो बाकी बचे हुए 8 ज़िले किसके हैं? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के कितने जिले हैं सर? भारत के 24 जिले। 24 जिले कितने राज्यों के हैं सर? 3 राज्यों के। 3 राज्यों में कौन है? एक हरियाणा, एक राजस्थान, एक उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जिले कौन से राज्य के हैं? हरियाणा के। सबसे ज्यादा जिले हरियाणा के क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया आता है। और सबसे ज्यादा एरिया क्यों आता है? क्योंकि सर दिल्ली को हमने 3 दिशाओं से घेर रखा है, ठीक है। यदि हम बात करें कि अपने हरियाणा का कितना एरिया दिल्ली एनसीआर में आता है, तो मेरे बच्चों आपको बोलना है 25,327 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर में से 25,327 वर्ग किलोमीटर की जमीन दिल्ली एनसीआर में आती है, जो हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 57% भाग है बच्चों। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है? 57% भाग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का 57% भाग है, 25,327 वर्ग किलोमीटर। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से 14 जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के आते हैं। अब बच्चों 14 जिले आते हैं तो सीधी सी बात है कि आते कितने नहीं है दिल्ली एनसीआर में? सर 8 जिले नहीं आते हैं। कितने जिले नहीं आते हैं? 8 जिले नहीं आते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमें 8 याद रखने चाहिए या 14? आप बोलोगे कि सर 8 याद रख लेंगे ना तो 14 अपने आप याद हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली एनसीआर में जो जिले हरियाणा के नहीं आते, जो जिले हरियाणा के नहीं आते, उनकी संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है, ठीक है। बच्चों ये 8 कौन कौन से होंगे जो दिल्ली एनसीआर में नहीं आते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो जिला है जो दिल्ली एनसीआर में नहीं आता वो है हिसार। हिसार दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है। हिसार से जितना दूर जाओगे दिल्ली से उतना ही दूर जाओगे। तो हिसार से दूर जाओगे बच्चों फतेहाबाद। तो पहले तो हिसार एनसीआर में आएगा, फिर फतेहाबाद का नंबर आएगा। तीसरे नंबर पे जो दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है वो है आपका सिरसा। सिरसा। चौथे नंबर पे बच्चों जो दिल्ली एनसीआर में नहीं आता है वो है आपका कैथल। कैथल के बाद 5वें नंबर पे, कैथल से आप आगे बढ़ोगे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से आप आगे बढ़ोगे बच्चों अंबाड़ा। अंबाड़ा के ठीक ऊपर है बच्चों यमुनानगर। और अंबाड़ा के ठीक ऊपर है बच्चों कौन सा? पंचकुला। कौन सा है? पंचकुला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो 8 जिले होंगे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, ये दिल्ली एनसीआर में नहीं आते हैं। ये दिल्ली एनसीआर में नहीं आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। चलेगा। अब हम बात करें राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं। राजस्थान के उन 2 जिलों में बच्चों एक का नाम अलवर है और एक का नाम भरतपुर है।
एक का नाम अलवर है और एक का नाम भरतपुर है, ध्यान रखेंगे ना। एक का नाम अलवर है और एक का नाम भरतपुर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये ध्यान रखने हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के कौन से 8 जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दिल्ली एनसीआर में जो उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं, इन 8 जिलों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, एक तो है मुजफ्फराबाद, सॉरी मुजफ्फरनगर, एक है आपका मुजफ्फरनगर, और एक है आपका मेरठ। मेरठ और मुजफ्फरनगर दोनों के दोनों दिल्ली एनसीआर में आते हैं, ठीक है। एक है आपका बागपत, और एक है मेरे बच्चों बुलंदशहर, ठीक है। एक है बागपत और एक बुलंदशहर। नेक्स्ट बच्चों आपको ध्यान रखना है, एक है आपका गाजियाबाद, और एक है आपका गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट बच्चों आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखोगे, वो ध्यान रखोगे, एक है हापुड़ और एक है सर शामली। एक है हापुड़ और एक है शामली, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं, ये जो 8 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, ये दिल्ली एनसीआर में आते हैं, ठीक है। बच्चों आपको यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट और लिखवा रहा हूँ, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया दिल्ली एनसीआर पीबी के बारे में, तो इस दिल्ली एनसीआर पीबी ने क्या किया कि दिल्ली एनसीआर के अलावा कुछ और क्षेत्र प्यारे बच्चों एक्वायर किया गया जो दिल्ली एनसीआर के साथ लगता क्षेत्र है, और दिल्ली एनसीआर की तर्ज के ऊपर ही उस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों के बारे में हम बात करें तो बच्चों हरियाणा के 2 जिले और भारत के टोटल 9 जिले उस क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। उस क्षेत्र का नाम दिया गया है इस बोर्ड के द्वारा काउंटर मैग्नेट एरिया, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक लाइन लिखवा रहा हूं, अच्छे से नोट कर लेना। एनसीआर क्षेत्र की तर्ज पर, एनसीआर क्षेत्र की तर्ज पर विकास करने हेतु काउंटर मैग्नेट एरिया, कौन सा एरिया बनाया गया है, काउंटर मैग्नेट एरिया बनाया गया बच्चों, ठीक है। काउंटर मैग्नेट एरिया बनाया गया। यदि हम बात करें तो इस काउंटर मैग्नेट एरिया के अंदर भारत के 9 जिले शामिल किए गए हैं। भारत के कितने जिले शामिल किए गए हैं, 9 जिले शामिल किए गए हैं बच्चों। भारत के 9 जिले हैं इसमें, लेकिन अपने हरियाणा के कितने जिले हैं सर, अपने हरियाणा के 2 जिले शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले हैं, लेकिन दिल्ली काउंटर मैग्नेट एरिया के अंदर हरियाणा के कितने जिले हैं सर, हरियाणा के 2 जिले हैं।
हरियाणा के 2 जिले शामिल हैं। कौन से हैं वो 2 जिले मेरे बच्चों? एक है वो अम्बाड़ा और एक है हिसार। अम्बाड़ा और हिसार दिल्ली एनसीआर में नहीं आते, लेकिन काउंटर मैग्नेट एरिया में आते हैं। काउंटर मैग्नेट एरिया में ये आते हैं, दिल्ली एनसीआर में ये नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे अपना जो दूसरा केंद्र शासित पड़ोसी है, नाम है उसका बच्चों चंडीगढ़। नाम है उसका क्या सर? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की स्थिति को हम देखें तो चंडीगढ़ आपको हरियाणा के उत्तर पूर्व में नजर आएगा। हरियाणा के कौन सी दिशा में है ये? उत्तर पूर्व में स्थित है। बच्चों अपने हरियाणा का एकमात्र जिला है पंचकुला, जो चंडीगढ़ के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। बस यही एक और क्वेश्चन आपको यहां से कवर करना है कि हरियाणा का एकमात्र जिला है कौन सा? पंचकुला। चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। क्या बनाता है सर? सीमा बनाता है। ठीक है, तो बच्चों हम सातों के सातों तो बच्चों चंडीगढ़ के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो हरियाणा का एकमात्र जो जिला है पंचकुला, वो चंडीगढ़ के साथ क्या बनाता है बच्चों? सीमा बनाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से हम कवर करेंगे और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक होगा आज अपना कंप्लीट। और कल की क्लास में मैं आपको कुछ नए टॉपिक की शुरुआत करके बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कल की क्लास का जो टॉपिक होगा आज ही बता देता हूँ। कल हम पढ़ेंगे हरियाणा का भौगोलिक स्वरूप। तो जैसे जैसे ज्योग्राफी अपनी बनी है हरियाणा की, ऐसे ऐसे ही मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, मानचित्र को देखिएगा और अपने आप आंसर दीजिएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाएंगे इस मानचित्र से, सारे के सारे क्वेश्चन मानचित्र से आएंगे। बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं कि ऐसे हरियाणा के कितने जिले हैं जिसको मैंने ना तो राजस्थान के साथ जोड़ा, ना पंजाब के साथ जोड़ा, ना चंडीगढ़ के साथ जोड़ा, ना मैंने हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा, ना उत्तराखंड के साथ, ना उत्तर प्रदेश के साथ, ना दिल्ली के साथ, तो आप बोलेंगे कि सर ऐसे जिले सिर्फ 2 हैं। वो कौन से 2 जिले हैं? उन 2 जिलों को बच्चों मैं बॉर्डर आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये जिला है, देखिएगा इसकी सीमा यहाँ राजस्थान के साथ टच नहीं होती है। और बच्चों ये राजस्थान के साथ टच नहीं होता है तो इसका कोई भी पड़ोसी नहीं है बाहरी। अपने हरियाणा के सातों पड़ोसियों में से ये किसी के साथ सीमा नहीं बनाता। ये चरखी दादरी है। कौन है? चरखी दादरी। और एक ये देखिएगा बच्चों, चरखी दादरी के साथ ही सीमा बना रहा है ये। ठीक है, इसका नाम है बच्चों रोहतक। क्या है? रोहतक। ध्यान रखेंगे, ये एक चरखी दादरी है और एक ये क्या है? रोहतक। तो दोनों के दोनों ऐसे जिले हैं जो सातों में से किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाते। ऐसा जिला जो होगा ना बच्चों, वो लैंडलॉक्ड कहलाता है, भू आवेशित कहलाता है। तो आपसे पूछ ले कि हरियाणा में कितने लैंडलॉक्ड जिले हैं, तो आपको बोलना है कि हरियाणा में लैंडलॉक्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका अर्थ होता है भू आवेशित। स्थलबद्ध, स्थल अवरोध। तो हरियाणा के अंदर लैंडलॉक्ड जो जिले हैं ना मेरे बच्चों,
इनकी संख्या है 2। संख्या कितनी है इनकी? 2 है। ठीक है, तो संख्या पूछे तो 2 है और नाम पूछे तो हम बोलेंगे एक रोहतक है सर ऐसा जिसका कोई भी बाहरी पड़ोसी नहीं है, और दूसरा है बच्चों चरखी दादरी। सरखी दादरी। तो लैंडलॉर्ड का वर्ड आपके समझ में आ चुका होगा कि भू आवेशित का मतलब होता है जिसका बाहर से कोई पड़ोसी ना हो। बाहर से पड़ोसी होगा तो सीधी सी बात है वो बॉर्डर के साथ लगता होगा। तो मैं दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकता हूँ कि ऐसा कौन सा जिला है जो हरियाणा के बॉर्डर को टच नहीं करता है। तो हरियाणा के बॉर्डर को टच नहीं करते 2 जिले बच्चों, उनमें से एक जिला है आपका चरखी दादरी और दूसरा जिला है आपका रोहतक, और दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? लैंडलॉर्ड कहलाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है जो 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाता है? वो एकमात्र जिला है यमुनानगर। एकमात्र जो जिला है यमुनानगर। बच्चों ध्यान रखना कि इसकी जो सीमा है वो 3 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। और मानचित्र के ऊपर ध्यान से आप देखिएगा कौन कौन से हैं 3 पड़ोसी राज्य। एक तो है बच्चों हिमाचल प्रदेश, एक है मेरे बच्चों उत्तराखंड, और एक है यूपी। ठीक है, तो इन 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? आपका यमुनानगर। मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा बच्चों 2 पड़ोसी राज्य वह एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ। तो बच्चों आप देखिएगा मानचित्र के ऊपर ऐसा जिला आपका पंचकुला है। पंचकुला की सीमा देखिएगा यहाँ पर मोहाली के साथ, तो इसका मतलब पंजाब के साथ। पंचकुला की सीमा राइट हैंड दिशा में बच्चों सोलन और सिरमौर के साथ, इसका मतलब हिमाचल प्रदेश के साथ। तो ये आपका क्या है? पंजाब। जब मोहाली के साथ लगता है ये तो पंजाब के साथ लगता है, और ये आपका कौन है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो बच्चों साथ के साथ 2 राज्य तो पूरे हुए। तो यहाँ पंचकुला चंडीगढ़ के साथ भी सीमा बनाता है। तो बच्चों सीधी सी बात है कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। तो 2 पड़ोसी राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला है ना वो कौन सा है? पंचकुला है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि पंचकुला की सीमा चंडीगढ़ के साथ लगती है। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, और इसकी सीमा पंजाब के साथ लगती है और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। दोनों के दोनों आपके क्या हैं? राज्य हैं, स्टेट हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो हरियाणा के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा 2 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है? ऐसे जिले हरियाणा के अंदर, ऐसे जिले जिनकी सीमा 2 पड़ोसी राज्यों के साथ ठीक है, ऐसे जिले जिनकी सीमा 2 पड़ोसी राज्यों के साथ। बच्चों ऐसे जिले कौन से हैं बताओगे? ऐसे जिलों की संख्या की बात करूं मैं तो ऐसे जिले हैं 5, और आपको ये 5 जिले मानचित्र पे नजर आएंगे। कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहला आप सिरसा को, सिरसा की सीमा बच्चों पंजाब के साथ लगती है तो राजस्थान के साथ भी लगती है। और दूसरा आप देखिएगा सिरसा जैसा ही बच्चों बॉर्डर शेयर होता है फतेहाबाद का भी। तो ये दोनों के दोनों ऐसे ज़िले हैं जो ऊपर से तो लगते हैं पंजाब के साथ और नीचे से लगते हैं बच्चों राजस्थान के साथ। तो ये दोनों ज़िलों के कितने पड़ोसी राज्य होंगे? 2 पड़ोसी राज्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे नू को। आप देखिएगा नू, नू नाम का जो जिला है ना बच्चों, इसको हमने राजस्थान के साथ भी जोड़ रखा है और राजस्थान के साथ साथ देखिएगा ये उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है।
उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, आपका जो चौथा जिला होगा बच्चों वो आप देखेंगे अंबाला, और अंबाला के बाद पंचकुला। अंबाला और पंचकुला बच्चों, अंबाला और जो पंचकुला है ना बच्चों, देखिएगा ये पंजाब के साथ भी सीमा बनाते हैं दोनों के दोनों, और ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा के ऐसे जिले जिनकी सीमा दो पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है वो ये 5 जिले हैं, जिनमें एक का नाम सिरसा, एक का नाम फतेहाबाद, एक का नाम नूंह, एक का नाम अंबाला और एक का नाम क्या है सर, पंचकुला है। क्या है, पंचकुला है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो आपको नोट करते रहना है। अगला जो पॉइंट है मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा के ऐसे जिले कितने हैं जिनकी सीमा एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। ऐसे जिले जिनकी सीमा एक राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ऐसे आपके बच्चों 2 जिले हैं। कौन से हैं ये 2 जिले, देखिएगा ये 2 जिले हैं, एक तो आपका सोनीपत और एक आपका फरीदाबाद। सोनीपत और फरीदाबाद दोनों के दोनों ऐसे जिले हैं ना बच्चों जो एक तो लगते हैं दिल्ली के साथ। किसके साथ लगते हैं, दिल्ली के साथ। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है सर। और एक लगते हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश क्या है सर, स्टेट है सर, राज्य है सर। तो एक ये दिल्ली के साथ लगते हैं और एक ये मेरे बच्चों उत्तर प्रदेश के साथ आपके क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे बाहरी पड़ोसी। अब हम अंदर के जिलों के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा का ऐसा जिला कौन सा है, हरियाणा का ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा प्रदेश के अन्य जिलों के साथ, जो सबसे ज्यादा प्रदेश के अन्य जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है बच्चों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा का ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा प्रदेश के अन्य जिलों के साथ सीमा बनाता है वो आपका कौन सा जिला होगा, जींद जिला होगा बच्चों, जींद जिला। और ये जो जींद जिला है इसकी सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, 7 जिलों के साथ जींद सीमा बनाता है बच्चों। और 7 जिलों के साथ यदि ये जींद सीमा बनाता है, यही तो कारण है कि इसे हम हरियाणा का दिल बोलते हैं बच्चों। जींद को दिल कहा जाता है। जींद को दिल कहलाने में जो मुख्य बात है वो ये है कि जींद सबसे ज्यादा पड़ोसी जिलों के साथ सीमा बनाता है, वरना जींद के अंदर ऐसी कोई खास बात है ही नहीं कि उसे हम हरियाणा का दिल बना डालें। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से अपना दिल शरीर के कई ऑर्गन के साथ जुड़ा होता है, ऐसे ही जींद जिला हरियाणा के सबसे ज्यादा 7 जिलों के साथ जुड़ा हुआ है। ये 7 जिले कौन से हैं, एक तो जींद की सीमा लगती है मेरे बच्चों फतेहाबाद के साथ, एक इसकी सीमा लगती है हिसार के साथ, एक इसकी सीमा लगती है रोहतक के साथ, एक इसकी सीमा लगती है बच्चों सोनीपत के साथ,
एक इसकी सीमा लगती है बच्चों पानीपत के साथ, एक इसकी सीमा लगती है बच्चों करनाल के साथ, तो एक इसकी सीमा लगती है बच्चों कैथल के साथ। किसके साथ? कैथल के साथ। ठीक है, तो ये 7 जिले आपको ध्यान रखने हैं, और इन सातों के सातों जिलों को यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं भी मानचित्र के ऊपर, तो मानचित्र के ऊपर भी बच्चों मैं आप लोगों को ये सातों के सातों दिखा देता हूं। देखिएगा, ये है जींद जिला, क्योंकि आंखों से देखी गई कोई भी चीज बच्चों बोली नहीं जाती है, तो आपको जीके पढ़नी है मानचित्र के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आंखें देखती जाएगी और दिमाग के अंदर वो बातें सेट होती जाएंगी, पढ़ने से नहीं आएंगी, देखने से आएंगी ये चीजें। ये है जींद। हम बात करें जींद का पहला पड़ोसी कौन सा है, तो जींद का पहला पड़ोसी ये है ऊपर की ओर, ये है आपका फतेहाबाद। ठीक है, जींद का दूसरा पड़ोसी फतेहाबाद के ठीक नीचे है हिसार। जींद का तीसरा जो पड़ोसी है ना बच्चों, वो ये है आपका रोहतक। जींद का चौथा पड़ोसी जो है बच्चों, ये है आपका सोनीपत। जींद का जो पांचवा पड़ोसी है बच्चों, ये है आपका पानीपत। जींद का जो छठा पड़ोसी है, ये है आपका करनाल। और जींद का जो सातवां पड़ोसी है, ये है बच्चों आपका कैथल। ये है आपका कैथल। ठीक है, जींद के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा पड़ोसी जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है, वो आपका रोहतक है। ये देखिएगा बॉर्डर, रोहतक के साथ आपसे पूछ ले कि कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 6 जिलों की सीमा लगती है। रोहतक के साथ बच्चों हिसार सीमा बनाता है एक, यहाँ पर देखिएगा ये है आपका भिवानी। रोहतक के साथ सीमा बनाने वाला दूसरा पड़ोसी जिला भिवानी। बच्चों रोहतक के साथ तीसरा सीमा बनाने वाला पड़ोसी जो जिला है वो है चरखी दादरी। चौथा जो है बच्चों रोहतक के साथ वो सीमा बनाता है झज्जर। पांचवा जो है बच्चों वो है सोनीपत, और छठा जो है वो है बच्चों जींद। ठीक है, तो रोहतक जिले की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? 6 जिलों के साथ लगती है। 6 जिलों के साथ ये क्या बनाता है सर? सीमा बनाता है। तो रोहतक को भी हरियाणा का दिल कहा जाता है। यदि जींद ऑप्शन में ना हो तो हरियाणा का दिल सबसे पहले जींद को बोलेंगे, जींद के बाद रोहतक को बोलेंगे। तो बच्चों उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि ऐसे हरियाणा के कौन से जिले हैं जिनकी सीमा सबसे कम पड़ोसी जिलों के साथ लगती है? बच्चों वो 2 जिले हैं, हरियाणा के 2 जिले हरियाणा के एक एक जिले के साथ सीमा बनाते हैं। ये देखिएगा, ये आपका सिरसा जो है ना, ये सिर्फ एक ही जिले के साथ सीमा बनाता है बच्चों, और सिरसा की सीमा लगती है सिर्फ किसके साथ सर? सिर्फ फतेहाबाद के साथ। और एक ये देखिएगा, ये है आपका पंचकुला। ये क्या है आपका? पंचकुला, और पंचकुला की सीमा लगती है बच्चों सिर्फ अंबाला के साथ। तो सबसे कम पड़ोसी जिले किसके हैं? सबसे कम पड़ोसी जिले हैं मेरे बच्चों पंचकुला और सिरसा के, और इनकी सीमा सिर्फ एक एक जिले के साथ लगती है। सबसे ज्यादा पड़ोसी जिले किसके हैं? सबसे ज्यादा पड़ोसी जिले हैं सर जींद और रोहतक के। ठीक है, तो आज अपना ये पहला टॉपिक हरियाणा की ज्योग्राफी का कंप्लीट हुआ, और कोई भी क्वेश्चन मैंने यहाँ से छोड़ा नहीं है। तो आप लोगों को घर पे जाके अच्छे तरीके से इनकी क्या करनी है? रिवीजन करनी है, और इसको 1-2 बार अच्छे तरीके से अपने हाथों से मैप को भर के जिस तरीके से मैंने जोड़े हैं बाकी राज्यों के जिलों के साथ, ऐसे एक बार आप जोड़ दोगे तो आप मेरे प्यारे बच्चों ये कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, चलेगा, थैंक यू, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय, और शाम को सारे के सारे जो बच्चे हैं वो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जुड़िएगा, और रात को 8 से 9 बजे मैं आज एक सेशन देने वाला हूं आपको, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एग्जाम मंच। तो एग्जाम मंच यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग साथ के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।